नमस्कार दोस्तों। आज हम मिडवाइफरी के कई ऐसे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो सुनने में तो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत बार हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन जब बारी आती है एग्ज़ाम में ऑप्शन चूज करने की तो हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। oogenesis, ovogenesis. Ovogenesis is the process of to become a mature ovum, is the differentiation of the ovum into a cell component to further development when fertilized. It is developed from the primary oocyte by maturation. Oogenesis is the initiated in the embryonic stage. आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंसेस के दूसरे या तीसरे दिन से ओवरी में छोटे छोटे एग बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया आपको, ये 1 से लेकर 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज होता है। इसके बाद एक मैच्योर ओवम को ओवरी रिलीज करती है, जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया है। फिम्ब्रिये उस एग को कैच कर लेता है और वहाँ पर जैसे ही स्पर्म उसको मिलता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिम्ब्रिये इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। oogenesis का प्रोसेस यूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लड़की माँ के पेट में होती है और उसका पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है तो उसके बाद से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे तो प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सारे होते हैं, बट हमने यहाँ जो मेन साइन जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ओसिएंडर साइन, गुडेल साइन, हैगर साइन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। वैसे प्रोबेबल साइन में अनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल ब्लोटमेंट, इंटरनल ब्लोटमेंट, चेंज इन साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द यूट्रस एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। बट फिर भी हम जब पीवी करते हैं तो नीचे हमें वजाइनल फॉर्निक्स पे पल्सेशन महसूस होती है, वो प्रेगनेंसी का ओसिएंडर साइन होता है। हैगर साइन में जब पीवी करते हैं तो हमें सर्विक्स सॉफ्ट महसूस होता है, जो सर्वाइकल इस्थमस होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, ये हैगर साइन होता है, बट ये एक कन्फर्मेटरी साइन नहीं है। अब नेक्स्ट है गुडवेल साइन। द गुडवेल साइन रेफर्स टू ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। यही है कि जैसे आपने हैगर साइन में देखा था कि इसमें भी सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, बट इसमें एक पॉजिटिव गुडवेल साइन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो नोटिस्ड इन द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि ये उससे थोड़ा सा पॉजिटिव आपको साइन देता है कि जो वजाइनल पार्ट है सर्विक्स का वो ब्लूइश अपीयरेंस देता है। इसको चैडविक साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल टेस्ट। ये कंबाइंड बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें अल्फा फिटोप्रोटीन, HCG और कंजुगेटेड एस्ट्रोडियोल का परीक्षण किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट कंजेनिटल अनोमली की एक स्क्रीनिंग है जो प्रेगनेंसी के 15 से 22 सप्ताह के बीच में की जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द हाइएस्ट डिटेक्शन रेट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज 16 to 18 वीक्स। द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट विद ए फुल एक्सप्लेनेशन आर जनरली अवेलेबल टू योर फिजिशियन विद इन 48 to 96 आवर्स। नेक्स्ट है ट्रम के समय एक भ्रूण अपना लगभग 25% समय डीप स्लीप में तथा 70% समय एक्टिव स्लीप में व्यतीत करता है। नेक्स्ट, फीटल सीरम और एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फिटोप्रोटीन का मैक्सिमम लेवल प्रेगनेंसी के 13 वीक्स के नियर अबाउट होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड यूटोसिया। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड सर्वाइकल स्टेज। First pelvic grip is called Leopold fourth maneuver. Universal attitude of fetus is flexion. ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पल्पेशन नहीं करना चाहिए।
क्रेनियोटमी वह ऑपरेशन है जिसमें भ्रूण के सिर में परफोरेशन किया जाता है। वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परफोरेट करके उसको अलग अलग पार्ट करके निकाला जाता है। कंजेनिटल अनोमली के दौरान जब हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है यानी अबनॉर्मल होता है, वह नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता, तो वजाइना के थ्रू किसी इंस्ट्रूमेंट से फीटस के हेड को पंचर कर दिया जाता है, जिससे उसका मटेरियल स्क्वीज हो जाता है और उसका साइज़ कम हो जाता है या फिर उसको ब्रेक करके निकाल दिया जाता है। यह सब प्रोसीजर डेड फीटस या अबनॉर्मल फीटस में ही किया जाता है। अगर हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है और बच्चा वैसे हेल्दी होता है तो उसको सिजेरियन सेक्शन करके आउट कर लिया जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। यदि प्रसव की प्रथम व द्वितीय अवस्था की कंबाइंड अवधि 17 से 18 घंटे या इससे अधिक हो तो उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज, फॉल्ट इन पैसेंजर। फॉल्ट इन पावर मीन्स यूट्रस का अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन ना आना। सेकंड, मदर का अच्छे से पुश ना करना। फॉल्ट इन पैसेज, पैसेज मीन्स रास्ता जहाँ से बेबी को पास होना है, यानी अबनॉर्मल टाइप ऑफ पेल्विस या सर्वाइकल डिस्टोसिया। थर्ड, फॉल्ट इन पैसेंजर, पैसेंजर मीन्स जिसको पास होना है, जो आ रहा है, जैसे कि माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन, हाइड्रोसेफेलस आदि। अगर इन तीन में से कोई भी कॉज होता है तो सी सेक्शन करके ही डिलीवरी की जाती है।